नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे क्लासेस पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के कुछ सवाल करने वाले हैं, जो आने वाली 4th ग्रेड भर्ती में आप सभी को देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, इस क्लास को आप एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के से पहले आप सभी से 4 लाइन में बोलना चाहता हूँ कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने, ज्वाला प्रसाद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, कृष्णदत्त मेहता ने। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए बताया है, त्रिलोक चंद माथुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव हरि, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, पंडित नेनूराम शर्मा। तो आप सभी को बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, माणिक्यलाल वर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस स्थल में कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मिठल, सोथी या कालीबंगा। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। एंड क्लास के एंड में आप सभी को बताना है कि इन सभी सवालों में से आपके कितने सवाल राइट हुए हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, कालीबंगा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया है, चंद्रगुप्त, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा या बागोर। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, बागोर भीलवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आऊवा या जयपुर। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, CK-F वाल्टेयर। इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया, हरविलास शारदा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? मेवाड़, अलवर, जयपुर या प्रतापगढ़। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान की सभी रियासतों में से सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई है। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता कहा जाते हैं? पंडित जबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता हैं। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए बताया है, पंडित जबरमल शर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, सहसमैल वोहरा। इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, अर्जुन लाल सेठी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे? जय नारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, मणिलाल कोठारी या सागरमल। इसका आंसर आप सभी को बताना है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, जय नारायण व्यास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है। हरियाली अमावस्या का पर्व किस इस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या,
फाल्गुन अमावस्या या कार्तिक अमावस्या? इसका आंसर आप सभी को बताना है कि हरियाली अमावस्या का पर्व है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है श्रावण अमावस्या, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अकबर के आक्रमण के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ की रक्षा कौन कर रहा था? उदय सिंह, राणा प्रताप, जयमल या मानसिंह? इसका आंसर आप सभी को बताना है कि अकबर के आक्रमण के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ की रक्षा कौन कर रहा था। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है जयमल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, इनमें से कौन बिजरोलिया किसान सत्याग्रह से संबंधित था? साधु सीताराम दास, साधु कुमार स्वामी, साधु रामनाथ, साधु श्री रूप? इसका आंसर आप सभी को बताना है कि बिजरोलिया किसान सत्याग्रह से संबंधित कौन था। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है साधु सीताराम दास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, माटी शिल्प के प्रसिद्ध मोलेला अवस्थित है उदयपुर जिले में, बाड़मेर जिले में, जोधपुर जिले में, राजसमंद जिले में? आप सभी को बताना है कि मोलेला है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है राजसमंद जिला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है इस मत के प्रतिपादक थे? सूर्यमल मिश्र, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डी.आर. भंडारकर या विलियम? इसका आंसर आप सभी को बताना है कि राजपूत वैदिक कार्यों की संतान है, ये कथन किसने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कहा था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय या जमनालाल बजाज? इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, आप लोग ऑप्शन पर ध्यान मत देना, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है हरिभाऊ उपाध्याय, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, बाबर ने या आजम ने? इसका आंसर आप सभी को बताना है कि जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है औरंगजेब, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी या कोटा? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। हम लोग अपना आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कोटा बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है, वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया राज्यपाल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, बनास, जाखम या लूनी? तो आप सभी को बताना है कि बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया बनास नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? लूनकरणसर, डीडवाना, फलोडी या आना सागर? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है। यहाँ पर ये 3 झील दी हुई है, ये सब खारे पानी की है। आना सागर झील है, ये मीठे पानी की झील है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबी लाल, एम.डी. खरे? आप सभी को बताना है कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है रतन चंद्र अग्रवाल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर? तो आप सभी को बताना है कि बाबू महाराज का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी धौलपुर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयमल और फतेह की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या जयगढ़? तो आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का मृग वन कहलाता है? माचिया सफारी पार्क, अशोक विहार,
चित्तौड़गढ़ या पुष्कर। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का मर्ग वन कहलाता है। आप लोग अपना आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया अशोक विहार, उन सभी का बिल्कुल राइट है। अशोक विहार आपका जयपुर में है और माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर, जालोर, राजसमंद या नागौर। तो आप सभी को बताना है कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया जालोर, उन सभी का बिल्कुल राइट है। आज का ये सवाल लास्ट था। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।